हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डू इट। तो आज हम करेंगे सिलेबस डिस्कशन साइंस के, जो कि सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए है। तो यहाँ पर सीबीएसई बोर्ड ने अपने सिलेबस को दो टर्म में डिवाइड किया है, टर्म 1 और टर्म 2। मतलब टर्म 1 में नवंबर और दिसंबर के तक ये सिलेबस ख़त्म करना है। तो टर्म 1 को पहले देखेंगे कि कौन सा चैप्टर आने वाला है और कौन सा नहीं आने वाला है। तो यहाँ पर यूनिट 1 में है, यहाँ पर दिया गया है केमिकल सब्सटेंसेस और नेचर एंड बिहेवियर। मतलब ये केमिस्ट्री पार्ट से है, जो कि चैप्टर 1 आएंगे, 2 आएंगे और 3 आएंगे। तो यहाँ में केमिस्ट्री पार्ट से बस इतना समझो, केमिस्ट्री पार्ट छोड़ो, यहाँ पर चैप्टर 1, 2 और 3 आएगा। और इन तीनों पार्ट में से टोटल मार्क्स कितना आएगा, इन तीनों पार्ट में टोटल मार्क्स आएगा 16। ठीक है, चैप्टर 1, 2 और 3 में से आएगा 16। अब आता है यहाँ पर चैप्टर 6 वर्ल्ड ऑफ लिविंग। मतलब चैप्टर 6 बस इतना समझो, चैप्टर 6 में से कितना आएगा, 10 मार्क्स का आएगा। चैप्टर 6 में से कितना आएगा, 10 मार्क्स का आएगा। और चैप्टर 10 और 11 में से आएगा 14 मार्क्स का। अब पहले यहाँ पर देखेंगे कि कौन सा चैप्टर में से क्या टॉपिक डिलीट किया गया है या क्या नहीं किया गया है, वो देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि क्या आएगा, क्या आएगा, बस इतना ही देखेंगे। क्या नहीं आएगा वो नहीं देखेंगे, क्या आएगा वो देखेंगे सिर्फ। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर कौन सा फुल चैप्टर आएगा। यहाँ पर फुल चैप्टर कौन कौन आने वाला है। तो यहाँ पर देखेंगे चैप्टर जो 1 है चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन। चैप्टर 1 जो है क्या है, केमिकल रिएक्शन। और चैप्टर 2 एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स। एंड चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस। एंड चैप्टर 10 लाइट। ये टोटल जो है फुल चैप्टर आएंगे। टोटल कितना आएगा, फुल चैप्टर आएगा। कोई इसमें से कोई रिड्यूस नहीं किया गया है, कोई टॉपिक डिलीट नहीं किया गया है। सारा जितना भी सिलेबस है पहले से ही उतना ही सिलेबस आएगा, इसमें से कोई टॉपिक डिलीट नहीं किया गया है। तब यहाँ में देखते हैं, यहाँ में चैप्टर 1 फुल आएगा, चैप्टर 2 फुल आएगा, चैप्टर 6 फुल आएगा, चैप्टर 10 फुल आएगा। अब यहाँ पे देखेंगे 3 तो फुल नहीं आएगा। तो फुल इसमें से क्या क्या डिलीट हुआ है, मतलब क्या आने वाला है, बस वही देखेंगे। और 11 में से भी क्या आने वाला वही देखेंगे बस। तो चैप्टर 3 में से मेटल्स और नॉन मेटल में से क्या आने वाला है, यहाँ पर देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। यहाँ पर दिया गया है रिएक्टिविटी सीरीज ये फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। तो इतना सारा टॉपिक आने वाला है आपका चैप्टर 3 में से। चैप्टर 3 में से मतलब मेटल्स और नॉन मेटल में से। अब मैंने बताया चैप्टर 10 तो फुल आएगा, लेकिन क्या क्या आएगा कोई कंफ्यूज हो जाता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे सिलेबस दे दिया है। सारा देख लेते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय कर्व्ड सरफेसेस, इमेज फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर्स, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ, मिरर फार्मूला। डेरिवेशन इसका जरूरत नहीं है, मतलब इसका प्रूफ जरूरत नहीं है मिरर फार्मूला का, बस मिरर फार्मूला याद रखना है। यहाँ पर दिया गया मैग्निफिकेशन, मतलब मिरर का मैग्निफिकेशन। और यहाँ पर दिया रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में क्या आएगा, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन आएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल लेंस, इमेज फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल लेंसेस, लेंस फार्मूला। और लेंस फार्मूला का भी डेरिवेशन जरूरत नहीं है, प्रूफ जरूरत नहीं है। और इसका दिया गया है मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस। मैग्निफिकेशन है किसका, लेंस और मिरर दोनों का है, पावर ऑफ लेंस। अब आते हैं चैप्टर 11 में। तो 11 कौन सा चैप्टर है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। इसमें से आएगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म आएगा, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, एप्लीकेशन इन डेली लाइफ। तो इतना ही सिर्फ 11 चैप्टर में से आएगा और कुछ आने वाला नहीं है। तो अब आते हैं टर्म 2 में। तो टर्म 2 में क्या होगा, केमिकल सब्सटेंसेस, नेचर एंड बिहेवियर में चैप्टर कितना है, 4 और 5 इसमें आएगा। टर्म 2 में क्या आएगा, 4 और 5 आएगा। और टर्म 1 में क्या क्या आने वाला था, 1, 2, 3
और हाँ 1 2 3 ही था, बस इतना ही। अब ये 4 और 5 कितने टोटल मार्क्स का कितना आएगा? 10 मार्क्स का आएगा। ये 4 और 5 दोनों मिला के कितने मार्क्स का आएगा? 10 मार्क्स का। यहाँ पर चैप्टर 8 और 9 दिया गया। चैप्टर 8 और 9 दोनों मिला के 13 नंबर का आएगा, 13 नंबर का। चैप्टर 12 और 13 दोनों मिला के कितना? 12 मार्क्स का आएगा। फिर यहाँ पर चैप्टर 15 5 मार्क्स आएगा, बस इतना ही। अब देखते हैं यहाँ पर कौन कौन सा फुल चैप्टर आएगा जिसमें से कोई पार्ट रिड्यूस नहीं किया गया है, कोई पार्ट डिलीट नहीं किया गया है। तो यहाँ पर चैप्टर 15 जो है आवर इन्वायरमेंट और चैप्टर 16 मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ये दोनों पार्ट में से फुल चैप्टर आएगा, कोई पार्ट रिमूव नहीं हुआ है, फुल चैप्टर आएगा। यानी कोई टॉपिक डिलीट नहीं किया गया है, कोई टॉपिक रिड्यूस नहीं किया गया है। यानी इन सभी चैप्टर में से 4 5 8 9 12 13 इन सभी में से रिड्यूस किया गया है, रिमूव किया गया है कोई टॉपिक, तो वो देखेंगे अभी। लेकिन क्या आएगा बस वही देखेंगे, क्या नहीं आएगा उसको देख के जरूरत नहीं है, क्या आएगा वही देखेंगे, बस इतना ही। तो ये 15 तो फुल चैप्टर है, यहाँ पर फुल चैप्टर आएगा। और इसके साथ और क्या है? एक 16 भी है। क्या है? 16 भी फुल चैप्टर आएगा, बस। तो आइए अब टर्म 2 में देखते हैं यहाँ में चैप्टर 4 में क्या क्या आएगा। चैप्टर 4 का नाम क्या है? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो यहाँ पर दिया गया है कार्बन कंपाउंड्स में क्या है? कोवालेंट बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड्स। अब यहाँ में दिया गया वेरिफिकेशन, नहीं ये वेरिफिकेशन नहीं है, वर्सेटाइल है। क्या है? वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। एंड दूसरा नेक्स्ट है होमोलोगस सीरीज। तो बस इतना ही सिलेबस आपका सीबीएसई बोर्ड में आने वाला है चैप्टर 4 में से। अब यहाँ पर दिया गया है चैप्टर 5। चैप्टर 5 में दिया गया पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में से क्या क्या आएगा? नीड फॉर क्लासिफिकेशन, अर्ली अटेम्प्ट्स एट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, डोबेराइनर ट्रेड्स, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। फिर दिया गया मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। फिर आगे है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ग्रेडेशन इन प्रॉपर्टीज, वैलेंसी, एटॉमिक नंबर, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज। बस इतना ही आपका आने वाला है चैप्टर 5 में से। अब देखते हैं चैप्टर 8 में से, मतलब 8 कौन सा चैप्टर है? हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। तो यहाँ पर आने वाला है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल दोनों आएगा। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, नीड एंड मेथड्स ऑफ फैमिली प्लानिंग। अब दिया गया सेफ सेक्स वर्सेस HIV एड्स, चाइल्ड बियरिंग एंड वुमेन्स हेल्थ। तो ये इतना सारा आने वाला है चैप्टर 8 में से। चैप्टर 9 में से आने वाला हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। तो हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में से इवोल्यूशन का पार्ट एकदम डिलीट कर दिया गया, इवोल्यूशन का पार्ट आने वाला नहीं है, सिर्फ हेरिडिटी का आएगा। यहाँ में देख लेते हैं मेंडल से कंट्रीब्यूशन, लॉज फॉर इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स, सेक्स डिटर्मिनेशन, ब्रीफ इंट्रोडक्शन। बस इतना ही आने वाला है। यहाँ पर और है चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी में से क्या क्या आने वाला है, आप खुद देख लीजिए। यहाँ पर मैंने दे दिया है ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी फैक्टर्स ऑन व्हिच द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स एंड इट्स एप्लीकेशंस इन डेली लाइफ, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स एप्लीकेशन इन डेली लाइफ, इलेक्ट्रिक पावर, इन इंटर रिलेशन बिटवीन PVI एंड R। तो इतना सारा आने वाला है इलेक्ट्रिसिटी में से। मतलब यहाँ से करंट का जितना भी टॉपिक था वो सारा डिलीट कर दिया है। तो आइए अब लास्ट चैप्टर देखते हैं। यहाँ में 13 दे दिया है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। तो यहाँ में से मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक लाइंस, फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर, फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल और सोलेनॉइड, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, और यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल भी आएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक मोटर, यहाँ पे दिया गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इंड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस, इंड्यूस करंट, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो इतना सारा आपका सिलेबस है बस। यानी यहाँ आपका चैप्टर 7 जो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये चैप्टर ही डिलीट कर दिया है, रिमूव कर दिया गया है